हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक और पेशेंट है जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3 है, बोथ नी का। जैसा कि आप एक्सरे के अंदर देख पा रहे हैं, दे आर 4 ग्रेडिंग्स, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ओस्टियोआर्थराइटिस नी एक इतनी कॉमन समस्या इस देश के अंदर बन चुकी है कि पहले हम कहते थे ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर आते हैं, यंग पेशेंट्स आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड। हमारे पास माता जी हैं, इनको शी इज 60 ईयर ओल्ड एंड ग्रेड 3 ओस्टियोआर्थराइटिस है। शी इज डायबिटिक, हाइपोथायरॉयडिज्म इनको है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं। सो हमने प्लान किया इनको डेक्सट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी के लिए, बिकॉज शी डिडंट वांट टू गो फॉर एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। और आप देखेंगे कि अभी भी हमें थोड़ा सा मिडिल कंपार्टमेंट में गैप नजर आ रहा है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड, हमने प्रिपेयर कर लिया है। दिस प्रोसीजर्स वी यूजुअली डू इन ओटी। और अब हम लोग डेक्सट्रोज प्रिपेयर कर रहे हैं। डेक्सट्रोज थेरेपी या प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से घुटने की घिसावट को रोका जा सकता है, इसको रीजनरेट किया जा सकता है, दोबारा से हमारा जो मूवमेंट्स है वो वापिस आ जाती है। नंबर 2, जो हमारा कार्टिलेज की थिकनेस है वो बढ़ने लग जाती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लग जाती है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्स। सो लॉट ऑफ पेशेंट्स कैन अवॉइड सर्जरी। बहुत सारे मरीजों के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स। इस समय जमाना आ गया है रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स का, कि किस तरीके से जो पहले कार्टिलेज डैमेज होने के बाद कहते थे आप जब तक चल रहा है आप चलाइए, अदरवाइज बाद में आप रिप्लेसमेंट पे जाइए, पर वो स्टोरी इज गोइंग टू चेंज नाउ। एंड ओजोन जो है वो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित हो रही है। ओजोन थेरेपीज बाहर में बहुत ज्यादा दी जाती है, जर्मनी के अंदर बहुत बड़े सेंटर, जर्मनी, इटली, इन सब के अंदर तो बहुत सालों से चल रहा है। इवन पेशेंट्स आर टेकिंग दैट फॉर रोमेटोइड अर्थराइटिस, इवन जनरल कंडीशंस के लिए, जनरल वेलबींग के लिए, स्किन की बहुत सारी कंडीशंस के अंदर दिया जाता है, गायनी की बहुत सारी कंडीशंस के अंदर, यूटीआई कंडीशन, पेशेंट्स को सालों से पेशाब की में जलन रहती है, सालों से इन्फेक्शन से पेशाब का, उन कंडीशंस के अंदर, वजाइनल इन्फेक्शंस के अंदर, सारी कंडीशंस के अंदर ओजोन थेरेपी दी जाती है। और हम यहाँ पे ओजोन थेरेपी को दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेक्सट्रोज। वी आर गिविंग इट फॉर ओस्टियोआर्थराइटिस नी, और बहुत 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 वंडरफुल रिजल्ट्स पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो आज इनका हम पहला स्टेज 1 पे हैं, यानी कि आज फर्स्ट सिटिंग दे रहे हैं, एंड ओवर द पीरियड हम देखेंगे सिटिंग्स में कितनी इंप्रूवमेंट, इंक्लूडिंग एक्सरेज में क्या आने वाली है। यूजुअली इट नीड्स 4 to 6 सिटिंग्स। तो आई एम प्रिपेयरिंग। So friends, we have prepared 3 things. This is 15% dextrose. This is special ozone syringes. There is no rubber tubings here. और ये होता है हमारे पास DSCB। हम इस पे DSCB बीटा 4 एंड बीटा 5 देते हैं, सो दैट पेन कंट्रोल रहे और पेशेंट को पेन किलर्स पे नहीं जाना पड़े। सो देयर इज अ रोल ऑफ बीटा 4 एंड बीटा 5। DSCB का रोल, जिसको आजकल हम फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स बोल रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा रोल है अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 तक। ओके, site has all been already prepared. Now I'm going for splits where they go. So all set, we are ready. Now we are injecting dextrose. I have taken dextrose. हमने पार्ट प्रिपेयर कर लिया है। हम इन सारे इंजेक्शंस को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाके, जहां पे पूरा स्टेराइल कंडीशन हो, वहां पे लगाया जाता है, और साथ में हमारा मॉनिटर, एवरीथिंग इज रेडी इन केस ऑफ एनीथिंग। वैसे इस इंजेक्शन में किसी प्रकार कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट वी आर ऑलवेज रेडी फॉर टू हैंडल एनी सिचुएशन। माता जी, एक इंजेक्शन लगाएंगे, बिल्कुल ढीला रखना है पैर, ठीक है? टाइट नहीं, ढीला करिए, ढीला करिए, ढीला 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 ढीला। नीचे 10 लग गया माँ जी। सो नाउ आई एम इंजेक्टिंग डेक्सट्रोज। मैंने डेक्सट्रोज इंजेक्ट कर दिया है। नाउ आई विल इंजेक्ट ओजोन। नाउ वी आर कलेक्टिंग ओजोन। ये ग्रीन का साइन है कि ओजोन आ चुकी है। सिक्स cc ऑफ ओजोन इज कलेक्टेड। माँ जी, थोड़ा दर्द आएगा एकदम से।
So I have injected the ozone. Now you can see, we'll just give a bend. ढीला रखना माजी पैर, आप कुछ मत मोड़ना, अपने आप मोड़ेंगे हम लोग। मुड़ गया पूरा, पहले नहीं मुड़ता था ना इतना। बस आप मत मोड़ो, अपने आप मोड़ेंगे हम लोग। सो इवन जैसे वाटर स्प्लैश होता है उस तरीके की साउंड हमारे इसमें आते हैं व्हेन वी इंजेक्टेड डेक्सट्रोज एंड ओजोन, क्योंकि ओजोन गैस है, डेक्सट्रोज फ्लूइड है, तो एक वाटर स्प्लैश टाइप आवाज आपके अंदर खड़खड़ आवाज आएंगी। एंड आई हैव बेंड इट एज फार एज पॉसिबल। नाउ वी विल गो ऑन द सेकंड साइड। कंफर्टेबल हो माजी, कोई तकलीफ? बिल्कुल ठीक हो, आराम से, कोई दिक्कत? सो शी इज वेरी मच कंफर्टेबल, कोई इश्यूज नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट फ्रॉम दिस इंजेक्शन। और इस तरीके से साथ में हम इनको बीटा 5 एंड बीटा 4 भी लगाएंगे ताकि पेन कंट्रोल रहे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या जो बहुत ही कॉमन समस्या इस देश में बन चुकी है। अगर मैं कहूँ कि 50 साल से ऊपर वाले कंडीशंस के अंदर जाएं, अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें, जो भी पॉपुलेशन 50 साल से ऊपर की एज के अंदर है, उसके अंदर मोर देन 30% ऑफ द पेशेंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड। और रिसेंट सर्वे बता रहा है कि 12% ऑफ पॉपुलेशन इज डायबिटिक इन इंडिया एंड 13% ऑफ पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। तो इनमें ये प्रॉब्लम्स भी और बढ़ने वाली है। सो हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए, हमें ऐसी थेरेपी चाहिए जो जिसमें हमें हर पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ ना जाना पड़ सके और हमारा घुटना दोबारा से रीजनरेट और रिपेयर हो सके। ऐसी कंडीशंस में हम डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी देते हैं, जिसके अंदर डेक्सट्रोज प्लस ओजोन डाला जाता है। दूसरा होता है पीआरपी प्रोलोथेरेपी। अगर किसी को अर्ली स्टेजेस के अंदर आ जाते हैं पेशेंट्स, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के अंदर आते हैं, देन वी यूज पीआरपी प्रोलोजोन थेरेपी। सिमिलरली अगर आपको पार्शियल एसीएल टीयर है, आपको मिडिल मेनिस्कस इंजरीज है, आपको मेनिस्कस टीयर है, अगर आपको रोटेटर कफ इंजरीज है, तो इसके अंदर भी प्रोलोजोन थेरेपी को दिया जा सकता है और बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। ऐसी कोई भी समस्या आपको आपके जानने वालों में है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी एमआरआई रिपोर्ट्स, अपनी एक्सरे रिपोर्ट्स, अपनी प्रॉब्लम हमारी टीम से शेयर करके आप फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और पेशेंट्स, तो आप इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी करने से किसी पेशेंट को फायदा होगा और वो एक सर्जरी से बच सकता है और एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है। और फ्रेंड्स, आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।